हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम प्रतिशत परसेंटेज पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 113 कर रहे हैं, जो कि यूथ कंपटीशन मैथ्स का है। और इससे पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 113। तो क्वेश्चन नंबर 113 हमसे कहता क्या है? कहता है एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। कहने का मतलब 100% अगर दवा है तो एक चेक करने वाला पर्यवेक्षक क्या होता है, जो चेकिंग करता है, प्रोसेस करता है चेक करने का। तो हम ये कह सकते हैं जो चेक करने वाला है वह 0.05% दवाओं को बेकार साबित कर देता है, खराब मान लेता है। ठीक है, 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी? तो आप मुझे बताइए आपकी दवाएं खराब कितनी है? आपने कहा 0.05%। यही किसके बराबर है? आपने कहा 4 दवाओं के। आपको 100% निकालना है, कैसे करेंगे देखना अच्छे से। मैंने कहा आपसे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, आपने मुझसे कहा पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे ना यहाँ से, सुनना गौर से, तो मैं ये कहूँगा डायरेक्टली बराबर में 2 जीरो लगा दीजिए आप। करने का तरीका, फिर मैं आपसे कहूँगा जीरो तो मान्य होते ही नहीं है, यहाँ हटा दीजिए। 5 से इसको काटना चाहेंगे, आपने कहा यस हम काटना चाहेंगे। कितने बार? 80 बार। और आपको पता है परसेंट का 2 जीरो और लगा देते हैं और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 का मान आ जाता है और 1 का मान ही 100% होता है। तो आप जांच कितनी दवाओं की करेंगे? 8000 दवाओं की। क्वेश्चन नंबर 114 करते हैं। 114 हमसे क्या कहता है? किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। कहने का मतलब मिश्र धातु है तो 100% मिश्रण होगा, उसमें से 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है, ये जो 15% चांदी है यही 51 ग्राम चांदी के बराबर है, तो दूसरी धातु की मात्रा कितनी होगी? तो मैंने कहा कि अगर हम सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, मैंने आपसे कहा कि 15% चांदी है। 15% क्या होता है? 15/100 होता है। 5 से कितने बार? 3 बार। 5 से कितने बार? 20 बार। यानी कि आप फ्रैक्शन फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि टोटल आपका मिश्रण अगर 20 यूनिट है, उसमें से चांदी कितनी है? आपने कहा चांदी 3 यूनिट है और एक्स्ट्रा जो भी कुछ होगा इसके अलावा वह 17 यूनिट होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चांदी और एक्स्ट्रा जो भी है पदार्थ उसको मिलाकर ही 20 यूनिट टोटल मिश्रण बना हुआ है। 3 की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 51 ग्राम चांदी है। 3 के पहाड़े में 51 17 बार आता है, तो 17 आपको यहाँ रख देना है, क्योंकि इसमें पूछा है जो एक्स्ट्रा पदार्थ है वह कितना होगा। तो आपने कह दिया 17 का गुणा 17 से किया, आंसर आ गया 289 ग्राम। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। 115 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं। 115 को 115 हमसे कहता है कि विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि विलयन जो मिश्रण है वह कितने का है? टोटल वह जितने का भी हो उसमें 320 ग्राम तो पानी है और नमक 33 ग्राम है। आपको पता है कोई भी विलयन बनता है, कोई भी मिक्सचर बनता है, वो कैसे बनता है? वह बनता है किससे? विलय प्लस विलायक से। विलय प्लस विलायक से। तो कुछ बातें बता दूं मैं, कभी भी विलयन बनता है ना, वह बनता है विलय प्लस विलायक। अब आपके माइंड में थॉट क्या आएगा कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है? मैं आपसे बोलना चाहता हूँ विलय वह क्वांटिटी, वह मात्रा, वह भार, वह वजन होता है जो कि किसी मिश्रण में डालने पर वह उसमें घुल जाता है। तो ये घुलनशील है, ये मिल जाता है, ये विलय हो जाता है, उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए विलयन में पानी 320 ग्राम था और पानी हमेशा विलायक होता है। पानी क्या होता है? विलायक। और जो घुलता है यानी कि नमक, वह होता है विलय। ठीक, समझ में आया होगा। जो घुलता है यानी कि नमक घुलता है वह विलय है और किसमें मिलाया जाता है? पानी में, वह विलायक है। ठीक है,
आपसे कहता है द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता बताइए। तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा द्रव्यमान की सांद्रता, फॉर्मूला लिख लेंगे, होता है, ऊपर लिखते हो आप विलय, जो आपने घोला है, मतलब जो कि घुल गया है, जो कि कौन है, नमक, और यहाँ पर नीचे होता है विलयन। विलयन यानी कि आपका टोटल मिक्सचर इनटू में 100। ये छोटा सा फॉर्मूला है जहाँ आपको पता होना चाहिए, ऊपर तो आपने विलय लिखा ही है और नीचे विलयन क्या होता है, विलयन होता है मिक्सचर, और मिक्सचर किससे बनता है, आपने कहा विलय प्लस विलायक से। तो यहाँ लिख देंगे आप विलय प्लस विलायक, इनटू में क्या लगा देंगे 100। अब कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे वैल्यू पुट करनी है, आप कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में होगा। रखिए विलय कितना है, तो आपने कहा नमक कितना है, विलय यानी कि जो घुलता है 33 ग्राम, ऊपर लिखा विलय की जगह पर, नीचे ये विलय है 33 ग्राम प्लस विलायक कितना है, जो कि पानी है, तो पानी आपका है इसमें 320, इनटू में 100 लगा देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा 33, नीचे आ जाएगा 353 इंटू 100। अब कैलकुलेशन करनी है और आंसर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है पर मैं करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना। हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं 350 मान लेता हूँ। कहने का मतलब मैंने हर को कम किया है, तो मेरा जो भी आंसर आएगा ना, इस बोर्ड पर जो भी आंसर आएगा उससे कम आंसर, जस्ट कम आंसर मैं टिक कर दूंगा, क्योंकि एक संख्या बहुत बड़ी है जिसको आपने कम किया है। तो मैंने कहा देखना अच्छे से, 50 से 2 बार, 50 से 7 बार, ठीक चल रहा है सब कुछ, हाँ जी। ये आ गया हमारा 66/7, भाग दीजिए आप, तो आप भाग देंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं, हाँ जी सही कर रहे हैं। देखिए 7 नाम 63, ओके, बचेगा 3, 7 चौक 28, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाकर 7 चौक 28, यानी कि 9.4 से थोड़ा सा जो कम होगा, 9.3 अराउंड जो भी होगा आंसर उस पर टिक कर देंगे, जो कि सेकंड ऑप्शन है 9.35%। ठीक है, टिक लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो करने का तरीका आपको आया होगा, मैंने आपसे कहा था बोर्ड पे जो भी आंसर आएगा उससे कम चाहिए, जस्ट थोड़ा सा कम, क्लियर, क्योंकि संख्या बड़ी है आपकी और थोड़ा सा कम कर रहे हैं इसलिए, ओके। थोड़ा सा पॉइंट में फ़र्क आएगा, थोड़ा सा माइनर सा, और बाकी अगर आपको पूरा करना है तो भाग दे दीजिए आप, ठीक है। देख लेते हैं बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता चले कि बोर्ड पे आ ही नहीं रहा हो, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, जो कि है 116। एक 116 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं। 116 भी सेम ऐसा ही है और ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम है। इसमें भी सांद्रता निकालनी है प्रतिशत के टर्म्स में, बिलियन की, ठीक है। मैंने उसमें पीछे वाले फॉर्मूले में द्रव्यमान की सांद्रता लिखा है ना बराबर, आप बिलियन की सांद्रता भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 117 भी सेम ऐसा ही है, तो ये भी आपका होमवर्क बिल्कुल सेम है। ऊपर आपको क्या करना है, अगर आपको बिलियन की सांद्रता निकालनी है तो आप ऊपर विलय, नीचे बिलियन इंटू 100, और बिलियन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक। तो आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। 118 भी ऐसा ही है, आप कर लेना, तरीका मैंने बता दिया है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। बार बार मैं क्वेश्चन कराऊँ आपको, इससे कुछ भी नहीं होगा, आप नहीं सीख पाएंगे। आपको करने का तरीका आ जाए, फिर आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, देन आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो यही पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 के साथ चल रहे हैं हम लोग। तो 119 हमसे कहता है क्या है, एक घोल में 8% नमक है। अगर 8% नमक है तो बाकी कुछ और होगा, जो कि कितना रहने वाला है, 92%, क्योंकि हमारा मिक्सचर 100% होता है।
यदि घोल का आयतन 550 ml है, घोल का आयतन मतलब टोटल, घोल का आयतन 550 ml है, तो उसमें नमक की मात्रा कितनी है? तो मैंने कहा टोटल आपका बिलियन कितने का है? आपने कहा 550 ml का। इसमें नमक कितना है? आपने कहा 8%। क्लियर? 0 से आप 0 काट देंगे, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, 2 से 4 बार और 44 ml होगा क्या? नमक। ये इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 120 करने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पर आने वाला है। 120 हमसे कहने की क्या कोशिश कहता है? 250 ग्राम का एक बिलियन, टोटल कितना है? 250 ग्राम का बिलियन है। 100% हमारा 250 ग्राम है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है। तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज कितना होगा? तो भाई 250 टोटल मात्रा है बिलियन की 100%, इसमें से 5% हमारा ग्लूकोज है। क्लियर? तो मैंने कहा परसेंट का मतलब क्या होता है? चलिए आप ऐसा कर लीजिए, आप डायरेक्ट नहीं काट पाएंगे। तो 1 0 से 1 0 काट दिया आपने 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 1 बार, 2 से इसको काट लिया 12.5। तो 12.5 हमारा जो ml है, जो भी है, किस में है? ग्राम में सॉरी। तो हमारा 12.5 ग्राम हमारा ये होगा ग्लूकोज। 121 करते हैं। 121 हमसे कहता क्या है? 121 कहता है यदि y का 90% x है, तब x का कितना प्रतिशत y है? तो हम कहेंगे y का मतलब गुणा लगा देंगे। 90% होता है 9/10, किसके बराबर है? x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर है। ठीक है, यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, y/x बराबर आ जाएगा 10/9, क्योंकि 10 इधर चला जाएगा, 9 इधर चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि हमारे पास y है 10 यूनिट, तो x है 9 यूनिट। हमसे कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, तो किससे तुलना हो रही है? x से हो रही है। तो x का, तो x नीचे आना चाहिए, नीचे ही है। x का कितना प्रतिशत y है, तो y ऊपर आना चाहिए, इंटू 100 लगा दीजिए प्रतिशत के लिए। तो आंसर आने वाला है, आप 1000/9 भाग लगा देना, आंसर आने वाला है 111.1%। 1 चलता रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई देता है सेकंड। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं 122 पर। 122 हमसे कहता क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है 122 हमसे कहने की कोशिश करता है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। श्याम के अंक दिव्या के अंक से कितना अधिक है? 25%। जिससे कंपैरिजन कराते हैं उस पर उसकी फ्रैक्शन लिख देते हैं। 25% मतलब 1/4, अधिक मतलब साइन प्लस का। दिव्या के पास 4 यूनिट है, तो श्याम के पास 5 यूनिट है। ठीक है, ओके। हमसे पूछा क्या है? दिव्या के अंक श्याम से कितना प्रतिशत है? तो दिव्या के अंक किससे? श्याम से। तो तुलना हो रही है श्याम से, तो श्याम नीचे, किसके? दिव्या के, दिव्या ऊपर, इंटू 100 आ जाएगा 80%, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई देता है। कौन सा? कुछ गलत किया है क्या? क्या पूछा है? ये पूछा है दिव्या के अंक श्याम से कितना प्रतिशत कम है। सॉरी, कम पूछा है, तो कम कितने हैं? 1, तो आ जाएगा 20%। गलत पढ़ लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 करते हैं। 123 हमसे क्या कहता है? कहता है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8% और 12% बढ़ा दी जाती है, तो उसके आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखना, अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करूं मैं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में सक्सेसिव लग जाएगा, यानी कि गुणा लग जाएगा। तो लंबाई यहाँ उतार लेंगे, चौड़ाई यहाँ उतार लेंगे। लंबाई कितना बढ़ा रहे हैं आप? आपने कहा 8%। 8% कितना होता है? चलिए तोड़ लेते हैं आपको सिखाने के लिए। 4 से 2 बार, क्लियर? 4 से 25 बार, तो कह सकते हैं 2/25 होता है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो लंबाई पहले आपकी 25 यूनिट रही होगी, अब 25 में 2 बढ़कर 27 यूनिट हो गई होगी। अब ये पहले का डाटा है और ये अब का है या बाद का है।
ऐसे ही आपने क्या किया है, 12% की वृद्धि की है किसमें, चौड़ाई में। तो चौड़ाई 12%, 12 मतलब 4 से 12 कितने बार कटेगा, 3 बार, और 4 से 12 तो काट चुके हो, 100 कितने बार कटेगा, आपने कहा 25 बार। तो चौड़ाई आप 3/25 बढ़ाते हैं, पहले 25 थी, 25 में 3 बढ़ाकर क्या कर देंगे, 28 कर देंगे। बात कंप्लीट है यहाँ तक, क्लियर। अब आपको पता है कभी भी क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है तो इसमें भी आपको गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो ये 625 आ जाएगा, और गुणा कर लीजिए ये कितना आ जाएगा, देखिए कर लेते हैं हम। 8 7 56 की 6, कैरी कितना 5। अब कैंची गुणा करते हैं, इस टाइप से ये करने का प्रोसेस है। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 16 14 30 और 5 35 की 5, कैरी कितनी 3। अब ये ऐसे कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 3 7। तो फाइनली कितना बढ़ रहा है, आपने कहा 6 में से 5 गए 1, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 6 गए 1, फाइनली 131 बढ़ रहा है। कितने पर, 625 पर इंटू 100 कर लेना। और कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग तैयार हैं, देखिए अच्छे से। 25 से कटेगा ये 4 बार, 25 से कटेगा 25 बार, और यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12 के 2, हाथी बची 1, 4 एकम 4 1 5, और 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, यहाँ बचेगा 2। कितना बचेगा, 2। अब नहीं जाएगा तो 0 लगा लेंगे, पॉइंट, यानी कि 20 पॉइंट कुछ आएगा, 96%। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। करने के तरीके और भी होते हैं। जब सक्सेसिव लग रहा है तो आप ये भी मेथड लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि x% प्लस y% प्लस XY अपॉन 100%। तो आप इसको गोल्डन फॉर्मूला भी कहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं सक्सेसिव के लिए। कैसे करना है, x का मान 8%, y का मान 12%, 12 8 96 बट्टे में कितना है 100%। फाइनली ये कितना आ जाएगा 20%, और 2 0 है तो पॉइंट लग जाएगा 2 अंकों के बाद, तो ये आ जाएगा 0.96%। फाइनली 20.96%। ऐसे भी कर सकते हैं, तो जो आपको सूटेबल लगे, अच्छा लगे, उस टाइप से आप कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करने की कोशिश कर रहे हैं 124, और हमसे कहता क्या है 124, देख लेते हैं। एक 124 कहने की कोशिश करता है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा गुणा भुजा, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये जो एरिया है वह होता है a इंटू ए, यानी कि भुजा गुणा भुजा, यानी कि आपको 2 बार भुजाओं का आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो पहले रेशियो मेथड लगाते हैं, फिर आप सक्सेसिव कर सकते हैं। तो 10% बढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा पहले आप 10% बढ़ाएंगे, 10% 10/100 यानी कि 1/10 बढ़ाते हैं, तो आप कहते हैं 10 से कितना हो गया 11। दूसरी बार भी यही प्रोसेस करते हैं, सेम प्रोसेस दोहराते हैं आप, 10 से 11 गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया में गुणा ही होता है सक्सेसिव में। तो फाइनली 100 से कितना हो जाता है 121, कितना बढ़ा 21, अगर 100 पे बढ़ता है तो वही परसेंट होता है, 21% बढ़ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप दूसरा तरीका जानते ही हैं, x% प्लस y% प्लस XY अपॉन 100%। इसमें रख दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। पहला आप 10% बढ़ाते हैं, दूसरा भी 10% बढ़ाते हैं। यहाँ पर 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, 100/100%, ये आ जाएगा 1। फाइनली 10 और 10 20 और 1 21%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने की हम कोशिश करते हैं, वह है 125। 125 हमसे कहता क्या है वह हम करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। और हमसे क्या कहने की कोशिश करता है वह भी देख लेते हैं। तो 125 हमसे कहता है कि भाई आप पहले 125 उतार लेंगे और आप करने की कोशिश करेंगे। वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये कर लीजिए x% प्लस y% प्लस XY अपॉन 100%। तो क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। यहाँ पर कितना बढ़ा रहे हैं 30%, तो यहाँ भी आ जाएगा 30%, यहाँ भी कितना आ जाएगा 30%, यहाँ कितना आ जाएगा 30 का 30 में गुणा करेंगे 900/100%। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 30 30 60 और 9 69%, जो कि अभिष्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। 126 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि वह बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आयत के बारे में मैं करा चुका हूँ।
तो 126 आपके लिए होमवर्क रहा, 126 होमवर्क है। 127 देखने की कोशिश करते हैं, 127 क्या कहता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 127 भी है, ठीक है, तो आप करने की कोशिश करेंगे। 127 भी आपके लिए होमवर्क रहा, तो ये दोनों आपके होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, बार बार बोलूँगा मैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे टीचर कितना भी पढ़ा ले, कुछ नहीं होगा। 100% मैं लिख के कह रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस ही आपको होशियार बनाती है, ठीक है। जितने भी आपने टीचर देखे होंगे तो भाई वो प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस आके वह उनको याद हो जाता है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तभी तो होते हैं। जब वह पढ़ते रहते हैं, इन चीज़ों को करते रहते हैं, तो आप भी पढ़िए, आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 देखने की कोशिश करें। 128 हमसे कहता क्या है, हमसे कहता है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ है। वैध मतों से मतलब आप ये कह सकते हो, वैध मत होते हैं जो वैलिड होते हैं, यानी कि जितने भी खराब हो गए सब कुछ निकाल के जितने भी वैलिड होते हैं वह होते हैं वैध मत, ठीक है। तो वैध मतों से विजयी हुआ है। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, 100% वोट थे, कुल वोट, कुल मत, इसमें से 15% कौन से मत थे, वे थे हमारे अवैध। तो 100% में से, टोटल वोटिंग में से आप अवैध हटा देंगे तो आपके पास बचेंगे वैध मत, तो ये आपके पास वैध है। और ध्यान रखना, जो वैध मत होते हैं वे अपने आप में 100% होते हैं, क्योंकि काउंटिंग उनमें से की जाती है। अगर काउंटिंग उनमें से ही की जा रही है तो वो तो अपने आप में 100% होंगे। तो ये इसको डाटा को हम 100% मान के चलते हैं अपने दिमाग में कि डाटा 100% है, मान के चलते हैं, ठीक है। अगर ये 100% मान के चलते हैं, इस डाटा को क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, 100% मान के चलते हैं, तो हमसे कह रहा है कि वैध मतों का 75% मिलता है जीतने वाले को। तो इस वैध मतों का 75% मिलता है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि 25% मिलता है, क्योंकि टोटल ये वैध मत जो होंगे 100% होते हैं, काउंट करते हैं दिमाग में। तो जो जीत होती है हमेशा आप माइनस लगा देते हैं। पर इसमें क्या कहा गया है कि ये कहा गया है 75% वैध मतों से विजयी हुआ है, और कुल उसे 5,60,000 मतों में से, तो आप मुझे बताइए कुल कितने मत थे, 5,60,000 मतों में से उसे 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को कुल वैध वोटों की संख्या कितनी है, तो विजयी को बताना है, तो विजयी को तो इतने मिलते हैं केवल 75% वैध का, और टोटल वोट कितने हैं, आपने कहा 100%, 5,60,000 में से मिलते हैं। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, आसान है। 85% 17/20, 5 से काट लेंगे 85, 17 बार परसेंट यानी कि 100 20 बार, 75 होता है 3/4, और यहाँ हम कैलकुलेशन करने वाले हैं छोटी सी। देखिए 0 से हम 0 काट देंगे, फाइनली देखिए यहाँ पर 2 चौक 8, 8 7 56, 7 बार कट जाएगा, और गुणा कर लेंगे 3 7 21, ये आ जाएगा 21,000 में गुणा कर लेंगे आप 17 का, 17 एकम 17 के साथ 80 बचेगा, 17 दूनी 34 1 35, और 3 0 लगा देंगे, और आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 357,000। लास्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है वह भी हम देख लेते हैं, ठीक है। 129 हमसे कहता है कि भाई, कहता है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए हैं और वह 35,640 वोटों से जीत गया है। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा। तो हमने कहा 100% वोटिंग हुई, उसमें से जीतने वाले को 62% अंक मिले। आपने कहा हारने वाले को 38% अंक मिले होंगे क्योंकि कोई भी वोट अमान्य नहीं है। तो जीत जो हुई है आपने इसमें से घटा दिया, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 3 गया 2, 24% की जीत हुई है, जो कि किसके बराबर है, 35,640 वोट के। कैलकुलेशन कर लेना, 8 से 3 बार, 8 चौक 32, यहाँ बचेगा 3, 8 चौक 32 4, 8 पंच 40 4, क्लियर, 8 पंच 40, 3 से इसको काट लीजिए, आपने काटा 3 एकम 3, यहाँ पर 1, 3 चौक 12, यहाँ पर 2, 3 अट्ठे 24, यहाँ पर 1, 3 पंजे 15, और परसेंट का 2 0 चिपका देना। तो ये कुल वोटिंग आ गई कितना, 1,48,500, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहीं पे आपकी क्लास फिनिश करते हैं। आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिए।
सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए फिनिश करते हैं वीडियो। यहाँ पर परसेंटेज फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू।